हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ नंबर्स, कि कैसे हम, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, संख्याओं के वर्गमूल है जो, उन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो विधियाँ लिखी है कि पहली विधि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी विधि है भाग विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना पड़ता है कि जो संख्या दी गई है उसके हमें सर्वप्रथम क्या करने पड़ते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर उनके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, युग्मों का निर्माण करते हैं और युग्मों के बाद समान युग्मों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। जैसे है, देखो यहाँ पे हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि भाग विधि द्वारा भी और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सरल करेंगे। तो 1024 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी पहली विधि। तो पहली विधि हो गई। तो हम यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे हमारे पास संख्या दी है तो हम सर्वप्रथम उसका क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या है, 1024 है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जो भी हमारे सर्वप्रथम 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। देखो अभाज्य गुणनखंड तो आपको आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर कितना होता है, 64 होता है। फिर कितना होता है, 32। फिर होता है 16। ठीक है, फिर कितना होता है, 16 के बाद 8। फिर 8 के बाद 4 और 4 के बाद 2 और फिर 2 के बाद 1, 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1024 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, 1024 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि मतलब 2 गुणा 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 2। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे हमें सर्वप्रथम इसको क्या करना है, युग्मों के रूप में इनका जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाते हैं तो हमारा जोड़ा का मतलब क्या होता है, दो संख्या एक साथ। ठीक है, ये हो गया। तो दो संख्याएं एक साथ होंगी तो यहाँ पे दो जोड़ा तो हो गया, ये हमारा है ना कि 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये हो गया। फिर गुणा 2 गुणा 2, 2 जोड़ा। फिर कितना हो गया, 2 गुणा 2, 10 है ना, 2। और फिर 3 जोड़ा, फिर 4। फिर कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और फिर 2 गुणा 2, 5 जोड़ा हो गया। तो इसको हमें 5 जोड़ा हो गया तो हमें क्या कर देना है कि 5 का है तो एक एक युग्म उनसे ले लेना है, ये हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 5 जोड़े हैं तो 5 दो ले लिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा हमारा कि 1024 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात किया तो वो किसका है, वर्ग किसका है, वर्गमूल। ठीक है, किसका मान ज्ञात किया तो 32। ठीक है, 32 का वर्ग क्या है, 1024। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब फिर हम दूसरा चलते हैं इसी विधि से कि हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो प्रयोग कर दिया। अब करते हैं हम भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो जैसे में हम 1024 ही लेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा क्या हो जाएगा, भाग विधि द्वारा हो जाएगा कि हमारे पास 1024 है। ठीक है बच्चों, 1024 है तो हमें इसे भाग विधि द्वारा बड़ी आसान प्रक्रिया है। 1024 है, इसको हमें इस प्रकार भाग देना पड़ता है कि हमें सर्वप्रथम इनके युग्मों का निर्माण करना पड़ता है पीछे से दाहिनी तरफ से। तो दाहिनी तरफ से हम युग्म बनाते हैं तो 24 और 10 का हो गया। और 10 में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि सबसे अधिक संख्या का वर्ग बने।
जैसे कि 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो अर्थात मतलब कि हम यहाँ पे किसका वर्ग बना देते हैं, 3 का। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 9 हो गया जिस संख्या का वर्ग बन रहा है, और 9 में से 124, एक बचा हमारे पास शेषफल, और 3 और 3 6। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या देखनी है कि जो कि हमारा 1,024 में, सॉरी 124 में पूर्ण विभाजित हो जाए और इसका हमारे पास प्राप्त हो जाए क्या, वर्गमूल। ठीक है, तो 1,024 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, देखो हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो यहीं पे हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 124 है, इसके गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पे। तो 124 के गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कौन सी संख्या लेनी है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 है, और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, युग्म बन रहा है। तो हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, ऊपर लिखेंगे 2, नीचे भी 2। अब ऊपर का जो 2 है उससे नीचे वालों को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। तो 124 हो गया, शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों कि 1,024 किसका वर्ग है, 1,024 हमारा 32 का वर्ग। ठीक है, 32 संख्या कितना होता है बच्चों, 1,024। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा शॉर्टकट में था, शॉर्टकट में भी नहीं, हमने मतलब पूर्णतः पूरी डिटेल में यह प्रश्न किया है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसका देखा कि किस प्रकार हम मतलब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ हैं, जो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, तो किस प्रकार हम इनके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्याओं के वर्ग है। तो यहाँ पे तो हमारा 32 आ गया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और यहाँ पे भी हमारा भाग विधि द्वारा कितना है, 32। तो 32 का वर्ग कितना होता है, 1,024। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद बच्चों।